सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैंने टेक्स्ट बुक पर मैथ्स का सेक्शनल मॉक लगाया था जिसका स्कोर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैथ्स का सेक्शनल मॉक शेयर करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैथ्स में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा मैथ्स में स्कोर इंप्रूव हो जाए, क्योंकि टाइम तो अच्छा खासा मिल गया है आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। पहले जनवरी में होने वाला था, अब मार्च में जो है एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। तो जब टाइम मिला है तो अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए जिस सब्जेक्ट में हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस पोर्शन में। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेक्शनल मॉक के क्या क्या फायदे हैं और क्यों देना चाहिए सेक्शनल मॉक, और कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने सेक्शनल मॉक का स्कोर आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये 35 क्वेश्चन का जो है आपका सेक्शनल मॉक दिया था टेक्स्ट बुक पर, जिसका स्कोर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने टोटल 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं समझ में आया था उस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर, तो वो मैंने छोड़ दिया। 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने गलत कर दिया, आप ये देख सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो 2 रेड हैं जो मैंने गलत कर दिए। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं बहुत ही इजी हैं। आप लोग ये वाला मॉक टेस्ट दोगे जब सेक्शनल मॉक में, आरपीएफ कांस्टेबल का फर्स्ट वाला आप मॉक टेस्ट देना, तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने गलत किए आप जाके देखोगे बहुत इजी है। मैंने बाद में जब सॉल्व किया बहुत इजी था। उस टाइम क्या हुआ, टाइम के प्रेशर में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैंने कुछ जो है उसमें मिस्टेक कर दी थी। बाकी ये 2 क्वेश्चन भी इजी थे, आप पूरे 34 भी जो है वो करेक्ट कर सकते हो अगर आपकी अच्छी खासी मैथ्स की तैयारी है। तो अब बात कर लेते हैं कि मैथ्स में स्कोर कैसे इंप्रूव करें, स्कोर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके 25 से कम बन रहे हैं 35 में से, ठीक है। अगर आप लोगों का स्कोर 25 से कम बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है अभी तक पूरे के पूरे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपने सभी टॉपिक्स के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक्स के कम से कम 100 क्वेश्चन आप जितना जल्दी हो सके लगा लो, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपका अपने आप ही 25 प्लस स्कोर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का 25 प्लस स्कोर बनता है। वैसे तो इस टाइम पे आप लोगों का 30 प्लस स्कोर रहना चाहिए, कम से कम 28 प्लस 29 प्लस तो रहना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स का जो है आप लोगों का 25 प्लस स्कोर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस आप लोग कभी कभी जिनमें अटक जाते हो। तो आप लोगों को वही करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है। ये चीज आपको डेली फॉलो करनी है। अगर सेक्शनल मॉक कम भी पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का सेक्शनल मॉक लगा लो। जरूरी नहीं है कि आरपीएफ कांस्टेबल का ही लगाओगे, ठीक है। किसी और एग्जाम का आप जो है लगा सकते हो सेक्शनल मॉक, ठीक है। लेकिन मैथ्स का डेली एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाओ। उसके बाद एनालाइज करो, चाहे तो 2 दिन में एक बार लगा लो, कोई बात नहीं। उसको एनालाइज करो कि किस टॉपिक में आपके जो है मार्क्स कट रहे हैं। जिस टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे हैं कम से कम उसके 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये मैं बार बार बोलती हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कि हाँ इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करे, हो गया वो क्लियर। नहीं, कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके, चाहे वो रिपीट में हो 100 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, पर करो, ठीक है। 100 क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, उसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको खुद लगेगा कि इसकी रिविजन मुझे दोबारा करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है या फिर अटकाएगा मुझे एग्जाम में। तो उनको मार्क कर लो 100 क्वेश्चन में। हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन तो करने हैं, उन 100 क्वेश्चन में भी आपको मार्क करने हैं कि कौन से 10-15 क्वेश्चन जरूर निकल के आएंगे जिनको आपको दोबारा रिवीजन करनी है। क्योंकि एग्जाम में जब आप उन क्वेश्चन से टकराओगे, या तो वो आपका टाइम खाएंगे या आपको एकदम से क्लिक ही नहीं करेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको आता तो होगा बट एकदम से नहीं कर पाओगे, टाइम के अंदर भी तो करना है। प्रैक्टिस का मतलब भी तो यही है कि हमें जल्दी से जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको वो 10 से 15 क्वेश्चन जो है मार्क करके रखने हैं, उनको बार बार रिवाइज भी करना है, जिससे कि उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका जो है खराब ना जाए मॉक टेस्ट में या एग्जाम में, ठीक है। जब आप हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें से 10-15 क्वेश्चंस आपको जरूर मार्क करने हैं, जो आपको बार बार जो है मॉक टेस्ट में परेशान करते हैं कि ये क्वेश्चन अटकाता है, या तो वो आपका टाइम ज्यादा ले रहा होगा मॉक टेस्ट में, या फिर वो आपको अटका रहा होगा। वो क्वेश्चंस आपको मार्क करके रखने हैं और उनको एग्जाम तक बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, अब आपको लग रहा है अब तो आप महारथी बन गए मैथ्स में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चंस बार बार अटका रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करना है एग्जाम तक, और साथ ही साथ आपको सेक्शनल मॉक लगाते हुए चलना है एग्जाम तक। अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से ये टेक्निक फॉलो कर ली एग्जाम तक, तो 100% आपको जो है मैथ्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।